रमण बिहारी के रमण बिहारी के लाल की जय। नारायण 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 नारायण। प्रसंग की उपस्थापना के लिए वो बड़े बड़े विद्वान हमारे साथ बैठे हैं। तो प्रसंग संगति के अनुसार मीमांसा का एक सूत्र है और भागवत ने भी उसको स्वीकार किया है। वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमनातो भय लक्षण। ये आमनाय शब्द मीमांसा का है। तो ये अब इसकी व्याख्या तो नहीं है, लेकिन विश्व में केवल ये ऋषियों के द्वारा जो प्रसाद रूप में हमें अनादि अनंत धर्म प्राप्त हुआ है, वो कितना व्यापक है उसकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। किसी भी अन्य संप्रदाय में तो है ही नहीं। कारण उनके यहाँ इतर में कहीं पर भी भगवान करता है, लेकिन निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा नहीं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। और इसीलिए हमको नाना प्रकार के विग्रह में पशुओं में, पक्षियों में, पर्वत में, नदियों में, महापुरुषों में ईश बुद्धि करने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है। हम अपने गुरुजनों को उसी रूप में देखते हैं और गुरुत्व की थोड़ी महिमा के लिए कह देते हैं कि ईश्वरो गुरुरात्मेति। ये तो है, लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो बलिहारी गुरु आपकी, उनकी महिमा थोड़ा विशेष के। और मलुपीठ वाले महाराज जी तो इसकी जो पुरस्कार सम्मत व्याख्या करते वो अद्भुत है, आप लोग सुनेंगे ही। तो ये हर वस्तु हमारे यहाँ धर्म वस्तु परक या क्रिया परक नहीं है। हमारे यहाँ धर्म कर्ता परक, जीव परक है, अनुष्ठान कर्ता के परक है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म की अनंत व्याख्याएं हैं, जो जैसा अधिकारी है। अगर किसी के हृदय में राग विशेष है तो उसके लिए धर्म की व्याख्या अलग है। अगर वैराग्य प्रमुख है तो अलग है। अगर राग भी है और वैराग्य भी है, उसके लिए धर्म की व्याख्या अलग है। भागवत में इसका अति सुंदर निरूपण किया गया है। अगर हमारे हृदय में काम बहुत प्रबल है, धर्म की व्याख्या है।
क्रोध प्रबल है हमारे उसकी व्याख्या है, अनेक उदाहरण आप लोग श्रवण करेंगे। तो इसलिए हम लोग जिस श्रीमद् भागवत को साक्षात श्री कृष्ण विग्रह को, श्रीनाथ विग्रह को प्रामाणिक है श्रीनाथ विग्रह है, और इस रूप में आज दर्शन भी हो रहे हैं। भागवत है, व्यास है, श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ भगवान है। तो श्रीश की जन्म शताब्दी मनाने के लिए इससे कितनी सुंदर और क्या प्रतीक हो सकता है, हम साधुवाद देते हैं जिन्होंने ये प्रतीक चयन किया। मैंने पंडाल तो दिव्य है ही है, लेकिन ये प्रतीक भी, हमारे प्रतीक उपासक हम लोग हैं, ये प्रतीक दिव्य है। ये सब में ये 1 2 3 4 और यहाँ ये जो बैठा है, अब अनुराग कृष्ण है कि कृष्ण अनुराग है कि उभय है कि वो, अब आप व्याख्या कीजिएगा। आप व्याकरण के पंडित, हमने संकेत मात्र कर दिया, तो पांचों लगा लो, ये सब उन्हीं के रूप है ना। गुरुवत गुरुपुत्रेषु शिष्येषु, यहाँ तो उभयत्व तो है, शिष्य भी है और पुत्र पौत्र भी है। हमको स्मरण किस प्रकार से पूज्य शास्त्री बहुत अधिक प्रेम करते थे, जो भी उनका अब उनकी महिमा थी। तो हमको पता, महाराज इसे श्लोक सुनिए, इसको आशीर्वाद दीजिए, ये बढ़िया भागवत प्रवक्ता बने। और छोटा सा और ऐसे सुंदर राग से गाया, अब हम क्या उसका वर्णन करें। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत भी जिसकी जिस प्रकार की अधिकृति है, जो उसको अधिकार है, या सीधे सीधे कर जिसकी जिस तरह की कामना है, श्रीमद् भागवत उसकी अभिपूर्ति करती है। भागवत से ही प्रमाण लो, अन्यत्र जाने की आवश्यकता क्या है। प्रथम श्रोता ब्रह्मा है, उनके मन में क्या संकल्प होगा भागवत सुनने के लिए। साक्षात नारायण से सुनी, उनका संकल्प जो था उसकी व्याख्या तो हम नहीं करेंगे, अभी होएगा ही, वो पूर्ति हुई। और ये भी जो बात अभी चर्चा चलाई गई कि आदि गुरु, आदि भागवत, आदि प्रदीप या स्वयं प्रदीप, आध्यात्म प्रदीप श्री कृष्ण है, नारायण है, परमात्मा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस अध्यात्म दीप ने अपनी सन्निधि मात्र से ब्रह्मा को प्रदीप्त किया, ब्रह्मा भागवत हो गए। ब्रह्मा ने अपने समीप बुला के उपनीयत तो यश शिष्यम, जो परंपरा है हमारी, नारद जी को प्रदीप्त किया, वो भी भागवत हो गए, प्रदीप हो गए। नारद जी ने श्री व्यास जी को प्रदीप्त किया, व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को प्रदीप्त किया। और आज तक ये जो परंपरा चली आ रही ना, इनमें जैसा भी सुन रहे थे हम लोग कि भागवत छोटी बड़ी नहीं होती। दिया मिट्टी का तेल का हो तो, और देसी घी का हो, सोने का हो तो, मिट्टी का हो, दिया माने अंधकार की निवृत्ति करेगा ही। भागवत ज्ञान प्रदीप है, वो अज्ञान इत्यादि का निवारण करेगा ही, करेंगे ही। साक्षात परंपरा है, हम लोग अंत में श्रवण करेंगे तद्रूपणे 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 करने करके के रूप में। तो ब्रह्मा का संकल्प अलग है, उनका संकल्प पूरा हुआ। नारद जी का संकल्प अलग है, उनका संकल्प पूरा हुआ। व्यास जी का संकल्प है पूर्ण हुआ। सुखदेव जी का संकल्प हुआ, वो परिपूर्ण हुआ। परीक्षित का संकल्प है, वो भी और ये हमने प्रत्यक्ष देखा। हमारे एक संत थे, कुछ भागवतानी से उन्होंने भागवत सुनी, तो उनका क्या संकल्प है कि हमारी मृत्यु मंगलमयी हो जाए। इनमें कई लोग वहाँ प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। भागवत श्रवण करने के अनंतर डॉक्टर साहब ब्राह्मण शरीर थे, इतने प्राप्त हुआ। अगर परीक्षित की गति हुई तो हमने अपने चर्म चक्षुओं से उनका अवलोकन। तो श्रीमद् भागवत अपने अधिकार के अनुरूप कहें या अपने संकल्प के अनुरूप, कर्ता के संकल्प के अनुरूप तदनुकूल फल प्रदान करता है। ये इसकी महिमा है। इसलिए भागवत श्रवण करने की बहुत महिमा है। श्रवण तो श्रवण मंगलम ही है, अभी हम लोग स्मरण कर रहे थे।
लेकिन भागवत श्रवण करते समय या कुछ भी श्रवण करते समय 3 बातें आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। ये अवसर, एक तो वृंदावन धाम है, इतना पवित्र मास है, इतना पवित्र स्मृति के लिए, पितरों की स्मृति के लिए विशेष विशेष पक्ष है। ऐसे दिव्य व्यास जो जिनमें हर प्रकार की दिव्यता स्वाभाविकी है, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, इष्ट कृपा से उनको उपलब्ध है। वाणी का जो वैभव है वो राग से भी, अनुराग से भी और विद्वता से भी और अनुभूति से परिपूर्ण है। ऐसे परम पूज्य व्यास जी विराजमान हैं। आज साक्षात श्रीनाथ विग्रह की श्री श्रद्धांजलि के अवसर पर हम सब समवेत हुए हैं। वृंदावन धाम है, ये तो हमने पहले ही कहा, काल पवित्र है, देश पवित्र है, संकल्प पवित्र है, और आयोजन कर्ता की पवित्रता के बारे में तो क्या कहे, कुछ कहने ही नहीं बनता है। तो ऐसे पवित्र अवसर बार बार तो मिलेंगे नहीं, ये हम आपको बता दें। अब ये शताब्दी दोबारा कोई थोड़ा मनाएगा, ये अवसर कहाँ मिलेगा? तो इसीलिए इसका अधिक से अधिक लाभ लो। श्रवण से मंगलम होगा। एक घड़ी आदि में पुण्याद ठीक है, श्लोकार्धम भी, एक पाद भी मंगल करता ठीक है, लेकिन जिसको वस्तुतः श्रवण कहते हैं उसके लिए 3 बातों का स्मरण का, स्मारय न तो शिक्षय, मैं अपने लिए कह रहा हूं। सबसे पहले तो श्रवण में एकाग्रता होनी चाहिए, समस्त इंद्रियां कान बन जाएं। ये श्रवण का पहला लक्षण होना चाहिए। दूसरा, हृदय की पवित्रता आवश्यक है। अगर पवित्रता नहीं है, पवित्रता माने श्रद्धा, भागवत श्रवण करते समय श्रद्धा होनी चाहिए। भागवत पे श्रद्धा, भागवत के प्रवक्ता के ऊपर श्रद्धा, जिस संकल्प से किया उसके ऊपर श्रद्धा, एकाग्रता, श्रद्धा। इसके बाद मन में थोड़े तर्क कुतर्क आएंगे, आना चाहिए, ये श्रवण का फल है, घबराना नहीं, आना चाहिए। हम उसको ऐसा करते हो नहीं, हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अभी कुछ 2 दिन पहले कोई घटना घटी थी, उसको स्मरण कराए, कल भी चर्चा की थी। आपने कहा है, भागवत ने कहा है, इसमें हमको संदेह नहीं है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए हैं। उसको आप कृपा करके हम मनन करेंगे तो कथा श्रवण माने एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें, श्रद्धा पूर्वक धारण करें, और इसके बाद श्रवण करने के बाद फिर ऐसे जैसे हमारे पूरा झरिया के ठाड़े हो गए, तो वो झरिया के ठाड़ नहीं होना है, साथ ले जाना है। जितना भी जाए, जिसका जितना बड़ा पात्र हो, घबराना नहीं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इतना भी जाएगा तो मनन करना। मनन करने में अगर समझ में नहीं आता, उस पर श्रद्धा रखना कि हमको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अनुकूल तर्क करना, कुतर्क नहीं करना। कई लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो खंडन करने में बड़ा अच्छा लगता है उनको, अच्छा है खंडन कर खाते हैं, लेकिन तर्क का तात्पर्य ये है, आनुकूल्येन तर्कितव्यम, अनुकूल तर्क करके और उस विषय को बैठाओ। नहीं तो जब अन्य विज्ञ बैठे हैं, संकोच मत करो। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, हमारे ब्रजवासी बहुत कहते हैं। हम उसको इस अंश में कहते हैं कि हम तो इतने बड़े पंडित हो, इसे ये ब्रह्मचारी से पूछे कि त्र्यंबक ब्रह्मचारी बेटा ये हमको समझ में नहीं यार, हमको बताओ, ये कभी नहीं रखना चाहिए। 12 गुणग्राह्यम हमारे यहाँ शास्त्र है, इसलिए अगर शंका हो जाए
मनन करने के अंतर्गत समाधान प्राप्त न हो, ये सब यहाँ को सबके सब तो सब भागवती बैठे हुए और कौन बैठा हुआ है, उनसे जिज्ञासा करो, समाधान करो। समाधान हो जाने के बाद आपका चित्त समाहित हो जाएगा। आप विश्वास करो, कृष्ण से अनुराग करने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनुराग स्वाभाविक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ चिरंजीव अनुराग कृष्ण ने जो ये प्रयास किया है, पूरे परिवार ने किया है, इसमें कोई संदेह, लेकिन अब इस परिवार ने इनको आगे कर दिया है तो अच्छा ही है, किसी को तो आगे करना ही होता है। तो हम कृष्ण अनुराग उनके माध्यम से आप सबको प्राप्त हो। पूज्य व्यास भगवान हमारे ऊपर कृष्ण अनुराग की वृष्टि करें, इस प्रार्थना पूर्वक। और ये तो हमको अनुराग कृष्ण का आदेश हो गया तो हम आ गए, वरना आज हमको किसी सेवा के लिए नाटक में जाना था। हमने कहा नहीं, हम वाह वाह वाह, शास्त्री जी के तो हम कृतज्ञ हैं। हमको कई बार भागवत सुनाई उन्होंने, को मेला में हमको सुनाई, दिल्ली आश्रम में हमको सुनाई, हमारे वार्षिक उत्सव वो ना है तो उससे ही पूरा हो जाता। और किस प्रकार से वो भगवान कृष्ण के और मोदक गणेश गणपति पूजन के लिए मोदक गए थे, खुद उड़ा गए और फिर कैसे बुद्धि दे। तो जिस तरह से शास्त्री जी वो कथा सुनाया करते थे, वो हमने कम से कम बहुत बार सुनी, लेकिन जितनी बार वो इतने प्रेम से कहते उतनी बार उसका नया ही वो जो क्या है नया नया, हर दिन वो नया ही नया प्रतीत होता रहा। जितनी बार हमने सुना वो हमको नवीनता ही देता रहा और नवीन रस उत्पन्न करता रहा उनकी बात। और सबसे बड़ी बात है, हमारे मस्तराम बाबा हमसे कहते थे, संसार में किसी एक को बड़ा बना के रख लो तो तुम जिंदगी में सफल होगे। वाह। पूज्य श्रीनाथ जी महाराज हरि बाबा को अपना जो बड़ा बना के रखे, वाह। जीवन भर उन्होंने उसको समझा। अपने महाराज बाबा के बाद भी हमको वहाँ पकड़ के ले जाने वाले श्रीनाथ जी शास्त्री जी हैं कि महाराज आप, हाँ आपकी बात तो हमको बात, तो हमको भागवत भी सुनाई और हमको संत। और उन्हीं हरि बाबा जी की कृपा रही। आनंद में माँ की यहाँ बड़ा भारी आयोजन होता कुंभ मेला में, तो 92 में तो प्रथम कथा सुनी ही आप लोगों ने जो सुनाई, लेकिन कोई व्यास थे नहीं आ पाए, तो उन्होंने कहा देखो हमारा ये पट्टा सुनाएगा। और उस समय इलाहाबाद में बैठा दिया आनंद के मंच में, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते थे। और वहाँ पूज्य शास्त्री जी ने जो रस वर्षा की, तो उसके बाद आनंद में माँ के भी वो अनुग्रह पात्र हो गए। और बाद में अब वही माध्यम रहे, पूज्य स्वामी अखन्ना जी महाराज के, पूज्य हरि बाबा, उड़िया बाबा भी बहुत प्यार करते थे, वात्सल्य स्नेह देते थे। ऐसे संतों के वात्सल्य भाजन बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। विद्वान थे भागवत, और उन्होंने जो अपना दीपक था, वो हमारे यहाँ एक विधान है, विधि है। अगर शास्त्र पढ़ा है तो शास्त्र का दान करना चाहिए, अन्यथा वो जो प्रत्यवाय होता है उसकी अब चर्चा क्यों करें। तो उन्होंने स्वयं तो अपना दीपक प्रदीप किया ही, लेकिन उनके माध्यम से कितने दीप प्रदीप्त हुए हैं, अब शायद इन लोगों किसी को मालूम हो, हमको तो मालूम नहीं। और अब तक प्रदीप हो ही रहे हैं, अभी तक विद्यालय, वेद विद्यालय, भागवत विद्यालय चल ही रहा है। उन्हीं की कृपा से ये पारिवारिक जन चला रहे हैं, तो उन्हीं का अनुग्रह है। वही आध्यात्म दीप इस प्रकार से हमारे सामने है, और आप सब में वही प्रकट हो। इस प्रार्थना के साथ पूज्य अब शास्त्री जी को प्रेमांजलि अर्पित करते हैं। पूज्य व्यास भगवान के रूप में वो लोग पीठाधीश्वर जी का वंदन अभिनंदन करते हैं, और आप सब लोग या सभी संतों को प्रणाम करते हैं, और सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। और कथा श्रवण के लिए आए हुए, चाहे जिस वेश में हैं, चाहे किसी आश्रम है, सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। परम पूज्य महाराज जी का कामना
दुनिया दारी से, हम काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम सबका बड़ा सौभाग्य है। परम पूज्य भारत जी का पदार्पण हो चुका है।